तो चलिए आप सब विद्यार्थी को मेरे से नमस्कार। इस वीडियो में करने वाले हैं जल पाठ का अभ्यास का सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर सवाल। तो 1 नंबर सवाल है, सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। ठीक है, तो सही विकल्प पर क्या करना है? राइट का निशान लगाना है। ठीक है, तो 1 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया बादल के बनने में शामिल है? तो इसमें से कौन सा प्रक्रिया बादल बनने में शामिल है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर गा, वाष्पन के बाद संघनन। ठीक है, वाष्पन के बाद संघनन ये बादल बनने में शामिल है। ठीक है, देखिए वाष्पन का मतलब होता है पानी से गैस बन जाना। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर जल क्या हो रहा है, पानी से क्या बन जा रहा है? गैस बन जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वाष्पन। क्या बोलेंगे? वाष्पन। ठीक है, और संघनन का मतलब होता है जैसे कि गैस से, ठीक है, यानी कि जो है ना गैस से क्या बनना? ठीक है, गैस से क्या बनना? जल बनना, या बोलिए पानी बनना। ठीक है, गैस से जल बनना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। 2 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है जो बाढ़ से संबंधित नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर गा, बीमारियों का कम होना। ठीक है, देखिए ये संबंधित नहीं है किससे? बाढ़ से। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खाली जगह को क्या करना है? पूरा करना है। ठीक है, पहला नंबर है, जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए जो जल होता है, गर्म करने पर क्या होता है? गैस बन जाता है। ठीक है, तो गर्म करने पर क्या होता है? गैस बन जाता है। तो उस गैस को हम क्या बोलते हैं? वाष्प। ठीक है, जल का जो गैस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाष्प बोलते हैं। ठीक है, तो जल से वाष्प में गैस में परिवर्तन होने का जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे पूछा है, तो खाली जगह में क्या लिख देंगे? वाष्पीकरण कहते हैं। जल से वाष्प बनने का जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे सवाल नंबर 2 है, कुआओं में जल की आपूर्ति भौम जल से होती है। ठीक है, देखिए कुआं में जो है ना पानी कहाँ से आता है? तो सही आंसर है भौम जल। भौम जल का मतलब होता है जमीन के अंदर का जो पानी होता है उसको बोलते हैं भौम जल। ठीक है, तो कुआं का जो पानी पूरा होता है कहाँ से होता है? जमीन का पानी से होता है। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल है, पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति खाली जगह कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, तो देखिए कोई भी पौधा क्या करता है, अपने अंदर में जो पानी बच जाता है उसका भोजन बनाने के बाद, उस पानी को पौधा या कोई भी पेड़ होता है क्या करता है? अपने पत्ता के माध्यम से क्या करता है? उस पानी को गैस बना के क्या करता है? बाहर वातावरण में निकाल देता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसमें एक बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। तो देखिए हम लोग को वैसा क्रियाकलाप यानी काम को बताना है जिसमें पानी एक बाल्टी से अधिक खर्च होता है। तो देखिए आंसर समझिएगा, आंसर है एक बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता वाले क्रियाकलाप। ठीक है, तो एक बाल्टी से ज्यादा खर्च होने वाला वैसे कौन कौन सा काम है? पहला देखिएगा, स्नान करने के लिए। ठीक है, यानी कि नहाने के लिए, नहाने के लिए भी एक बाल्टी से ज्यादा ही पानी खर्च होता है। सेकंड नंबर है फर्श साफ करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या बोल रहा है? जमीन। ठीक है, जमीन को साफ करने के लिए घर का फर्श यानी कि जमीन। थर्ड नंबर है कपड़े धोने के लिए। तो देखिए कपड़ा भी धोने के लिए एक से अधिक बाल्टी खर्च होता है पानी का। चौथा है शौच के लिए। ठीक है, तो शौच जाते हैं तो उसमें भी आपका एक से अधिक बाल्टी खर्च पानी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा। सवाल नंबर 4, तो सवाल नंबर 4 में क्या बोला है देखिएगा, जल चक्र का चित्र बनाइए। तो जल चक्र का चित्र यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ध्यान समझिएगा इस बात को, यहाँ पे ये सब क्या है? आपका पहाड़ है, ये आपका बादल है,
ये आपका सूरज है, ठीक है। ये जो है ना आपका क्या है, आपका जो गैस बन के ऊपर चल रहा है उसका यहाँ पे चित्र दिखाया हुआ है, ठीक है। और ये सब छोटा छोटा क्या है, पेड़ है, ये आपका नदी है, ठीक है। चलिए क्या हो रहा है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं इस चित्र में। सबसे पहली बात, ये जो सूरज है, इस सूरज का रोशनी से क्या हो रहा है, इस नदी का पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है। और कोई भी पानी को गर्म करने से क्या होता है, पानी जो है ना गैस में बदलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो सूरज का रोशनी से क्या हो रहा है, ये पानी गर्म होके ये जो पानी सब क्या हो रहा है, आपका गैस बन के ऊपर उड़ना शुरू हो जा रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से ऊपर उड़ते उड़ते क्या हो रहा है आपका, थोड़ा दूर ऊपर जाने के बाद क्या हो जा रहा है, इस प्रकार से जमा हो जा रहा है, ठीक है। तो एक विशेष बात है, उसको ध्यान दीजिएगा कि जो गैस होता है, गैस क्या होता है आपका, हमेशा गर्म से किस ओर जाता है, हमेशा ठंडा की ओर जाता है, ठीक है। गर्म से हमेशा किस ओर जाता है, ठंडा की ओर। तो देखिए नीचे गर्म था इसलिए गैस कहाँ चल गया, ऊपर तरफ उड़ गया। अधिक ठंडा होता है जिस कारण नीचे गर्म होने पर गैस कहाँ की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से धीरे धीरे गैस ऊपर जाते जाते क्या होगा, ठंडा होगा। और ठंडा होने के बाद कुछ दूर ऊपर जाने के बाद क्या होगा, इस प्रकार से बहुत सारा गैस क्या हो जाएगा, ऊपर में इस प्रकार से जम जाएगा, ठीक है। या फिर इस प्रकार से जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जो जमा होता है उसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन, ठीक है। तो संघनन होने के बाद कुछ समय के बाद क्या होता है आपका, धीरे धीरे जो है ना, ये जो आपका संघनन हुआ है पानी, वो पानी क्या होता है, धीरे धीरे बादल बन जाता है। और बादल बनने के बाद उसी से क्या होता है आपका, वर्षा होता है, ठीक है। सुना रहा है। चलिए अब इसके बाद वर्षा होने के बाद कहाँ आएगा पानी, फिर से आएगा कहाँ पे, नदी में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि नदी से पानी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर से बादल बन रहा है, बादल से फिर से पानी उसी नदी में आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, पानी घूम फिर के कहाँ आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं जल चक्र, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस पार्ट का अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 पे देखिएगा, सूखा क्या है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहला सवाल है कि सूखा क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बताना है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र में लोगों को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो आंसर देखिएगा, जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है तो भूमि में वाष्पन के कारण पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिसे सूखा कहते हैं। देखिए वाष्पन का मतलब होता है पानी का गैस बन के उड़ जाना, ठीक है। पानी से क्या बन जाना, गैस बन जाना, वाष्पन कहलाता है। तो देखिए जब क्या होता है, बहुत दिनों तक पानी नहीं आता है तो जमीन का जितना भी पानी होता है सब सूरज का रोशनी से गर्म होके क्या होता है, जो ऊपरी सतह में जो भी पानी होता है वो क्या हो जाता है, आपका गैस बन के ऊपर आसमान में क्या होता है, उड़ जाता है, ठीक है। उड़ जाने के बाद ऊपर में क्या बनाता है, बादल बनाता है। तो इस प्रकार से बार बार आपका गर्म होने के कारण जितना भी पानी होता है सतह पे सब का सब कहाँ चल जाता है, गैस बन के ऊपर आकाश में चल जाता है, ठीक है। तो जिस कारण से धरती का जो पानी है, धरती का पानी कम हो जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग जानेंगे कि सूखा होने के बाद किस प्रकार का परेशानी आता है। तो लिखा है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को निम्न तरह की परेशानियां आती है, ठीक है। कौन कौन सी परेशानी आती है सूखाग्रस्त यानी सूखा जहाँ पे होता है। एक नंबर, कपड़े धोने में, ठीक है। कपड़े धोने में परेशानी आती है, पानी नहीं होता है। सेकंड नंबर है स्नान करने में, ठीक है, यानी नहाने में भी परेशानी होती है। तीसरा नंबर है बर्तन साफ करने में, ठीक है, बर्तन साफ करने में भी। चौथा नंबर है आपका खाना पकाने में, ठीक है। इस तरह की परेशानी सूखाग्रस्त क्षेत्र में होती है, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, चश्मों के
लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, इससे लेंस भीग जाता है। ऐसा क्यों होता है? समझाइए। आंसर है चश्मों चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, जिससे मुंह से निकलने वाली हवा चश्मे चश्मे के लेंसों पर संघनित हो जाती है। देखिए, जो चश्मा होता है, चश्मा को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, जब फूंक मारते हैं तो क्या होता है, जो मुंह से जो हवा निकलता है वो हवा क्या होता है, इस लेंस के ऊपर जाके संघनित हो जाती है। संघनित का मतलब क्या होता है, गैस से गैस से जल बनना। ठीक है, गैस से जल बनना क्या कहलाएगा, आपका संघनित। ठीक है, तो जो भी मुंह से गैस निकलता है, चश्मा का लेंस पे जाके क्या हो जाता है, का संघनित हो जाता है। संघनित यानी कि जल बन जाता है, जिस कारण से चश्मा का जो लेंस है भीगा हुआ दिखता है। ठीक है, समझ आ गया। तो 7 नंबर सवाल है, बादल कैसे बनते हैं? आंसर है जब सूर्य की प्रकाश जब सूर्य के प्रकाश से धरती की जलाशय गर्म हो जाती है, तो जलाशयों से पानी वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठने लगती है और कुछ दूर तक जाने के बाद वाष्प कण ठंडा होने लगती है, जिससे जलवाष्प धीरे-धीरे संघनित होने लगती है, जो एक जगह जमा होकर बादल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली बात क्या होता है, सूर्य का प्रकाश से जो पानी है धरती का क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होने के बाद क्या होता है, पानी गैस बन के ऊपर आकाश में जाता है। ठीक है, और आकाश में जाने के बाद आकाश ठंडा होता है, जिस कारण से जो गैस है वो क्या हो जाता है, एक जगह जमा हो जाता है। ठीक है, जमा होना क्या कहलाएगा, संघनित कहलाएगा। ठीक है, तो जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद क्या होता है, बादल का निर्माण करता है। ठीक है, संघनित का मतलब होता है गैस से द्रव बनना। ठीक है, गैस से पानी बनना। ठीक है, तो ऊपर में जाके क्या होता है, गैस क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, और ऊपर में जमा होता है। ठीक है, जमा हो जाता है। ठीक है, देखिए, जो हवा हवा या फिर गैस बोलिए किधर की ओर उड़ता है, हमेशा याद रखिएगा कि जो हवा है या फिर गैस है वो हमेशा क्या होता है, गर्म से किधर की ओर जाता है, ठंडा की ओर जाता है। हमेशा किधर, गर्म से ठंडा की ओर जाता है। ठीक है, तो जो आसमान होता है क्या होता है, ठंडा होता है, जिस कारण से जो भी धरती का पानी गर्म होता है वो किधर की ओर जाता है, ठंडा की ओर जाता है। ठीक है, और ठंडा की ओर जाने के बाद ऊपर धीरे धीरे जाने के बाद क्या होता है, जो गैस है ठंडा हो जाने के कारण क्या होता है, जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद क्या बना देता है, बादल का निर्माण कर देता है। ठीक है, सुना गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। जल की एक ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे। इसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, तो देखिए, जब हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज फ्रिज से कोई ठंडा पानी का बोतल निकालते हैं, और निकालने के बाद क्या करते हैं, मेज में रख देते हैं। मेज यानी कि कोई टेबल में रख देते हैं। तो कुछ समय पश्चात यानी कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उस बोतल के ऊपर में छोटा छोटा पानी का बूंद आ गया है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है? ठीक है, हम लोग को जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बोतल है, इस बोतल को हम क्या किए हैं, यहाँ पे रख दिए हैं मेज के ऊपर में। ठीक है, तो कुछ समय के बाद देखिए इस प्रकार से क्या होता है, पानी का बूंद इसके ऊपर में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, जब ठंडे बोतल को मेज में रखते हैं तो बोतल के आसपास की हवा ठंडी हो जाती है, जिससे हवा बोतल के ऊपरी सतह पर संघनित होने लगती है, जो जल की छोटी-छोटी बूंदों के रूप में नज़र आती है। तो देखिए, जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो क्या बन जाता है, गैस पानी बन जाता है। ठीक है,
यानी कि गैस को हम क्या करते हैं, अगर ठंडा करते हैं तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। क्या बन जाता है, पानी बन जाता है गैस को ठंडा करने पर। ठीक है, क्या करने पर, ठंडा करने पर। ठीक है, तो देखिए ये बोतल को हम क्या कर दिए, टेबल में रख दिए। तो टेबल में रख देने के बाद क्या होता है, इसके ऊपर में जो है ना पानी का छोटा छोटा बूंद इसके ऊपर में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगल बगल जो हवा उड़ रहा था, वो जो हवा था वो क्या हुआ, इस पानी का बोतल के संपर्क में आया। ठीक है, और पानी का बोतल कैसा था, ठंडा था। ठीक है, तो ये गैस भी क्या हो गया, इस पानी का बोतल के संपर्क में आके ये गैस भी क्या बन गया, ठंडा बन गया। ठीक है, गैस ठंडा हो गया। ठीक है, और गैस को ठंडा करने से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो गैस है आपका इस बोतल के संपर्क में आया और क्या हो गया, ठंडा हो गया। और ठंडा हो जाने से क्या बन गया, वो यहाँ पे पानी बन गया। ठीक है, और वही पानी का बूंद जो है ना हम लोग को बोतल के ऊपर में क्या होता है, नजर आता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 9। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 9। जल बचाने के लिए आप कौन से आसान उपायों को कर सकते हैं, लिखिए। तो देखिए हम लोग को जल बचाने के लिए कौन कौन सा उपाय कर सकते हैं उसको हम लोग को लिखना है। तो देखिए आंसर देखेंगे, जल को बचाने का निम्न उपाय है। तो जल को बचाने का बहुत सारा उपाय है। ठीक है, एक नंबर है जल का कम उपयोग करके। सेकंड बिंदु है नलकूपों के सामने गड्ढे बनाकर जल जमा करके। थर्ड नंबर बारिश के पानी को घर के छत में जमा करके। 4 नंबर टपकता पानी वाला नल को ठीक करके। देखिए जो पानी क्या हो रहा है, टपक रहा है, वैसे वाला नल को हम ठीक करके क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। समझ में आ गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। पानी पीना सबके लिए आवश्यक है या हमें क्या लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, तो पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, ये पानी पीना क्या लाभ पहुंचाता है। तो आंसर देखेंगे, पानी पीना सबके लिए आवश्यक होता है। ठीक है, सही बात है, पानी पीना सबके लिए आवश्यक होता है। आगे, क्योंकि पानी हमारे भोजन को पाचन में क्योंकि पानी हमारे भोजन की पाचन में सहायता करती है और शरीर के अंदर की अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालती है। तो देखिए जो पानी होता है, हम लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन को पचाने में मदद करता है, और जो हम लोग का शरीर के अंदर में अपशिष्ट पदार्थ है उसको भी निकालने में मदद करता है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और साथ ही साथ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।